अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये खुला के मतलब है, यानी डिवोर्स बाय वुमेन। और एक औरत किस तरह खुला ले सकती है अगर मर्द जो है वो खुला लेने से इनकार कर दे। तमाम का तमाम प्रोसीजर और इसकी ग्राउंड इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर कोई कानूनी क्वेश्चन या कोई कानूनी मावनत आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0307 4834 430 पर। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह खुला ली जा सकती है। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि एक जो शादी होती है उसको ख़त्म करने के कौन कौन से तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले इन दैट केस के अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई किसी की डेथ हो जाती है तो शादी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका ये डिवोर्स का होता है। डिवोर्स में ये होता है कि जो मर्द होता है वो तलाक प्रनाउंस करता है और स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता है, और उसके बाद जो है वो शादी जो इद्दत गुजारने के बाद औरत अपनी शादी को ख़त्म तस्वर कर सकती है और उसके बाद जो है वो दूसरी शादी कर सकती है। तीसरा तरीकाकार जो है वो खुला का है। इन दैट केस कि अगर मर्द खुला डिवोर्स देने से इनकार कर दे या किसी वजह से मर्द डिवोर्स ना दे सके तो औरत रुजू कर सकती है फैमिली कोर्ट से और वहाँ से खुला की डिग्री हासिल कर सकती है, और उसको उस खुला की डिग्री को यूनियन काउंसिल में जमा करवा कर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट ले सकती है। तो खुला के लिए क्या सबसे पहले ग्राउंड्स की तरफ आ जाते हैं। जो खुला की ग्राउंड्स है, सबसे पहली ग्राउंड्स ये है कि इन दैट केस के अगर मर्द जो है वो 4 साल से लापता हो और उसका कोई अता पता ना हो तो औरत जो है वो खुला के लिए रजू कर सकती है। दूसरा जो खुला का ग्राउंड है वो ये है कि 2 साल से मर्द जो है वो पागल हो जाए या उसकी मेंटल हेल्थ इस चीज़ की इजाज़त ना देती हो, यानी उसको अच्छे बुरे की समझ ना हो। तीसरा तरीका का जो ग्राउंड है वो ये है कि और जो मर्द है उसने 2 साल से औरत को मेंटेन ना किया हो, यानी उसके खर्चे नानो नफका का ख्याल ना किया गया। इवन दैट केस के अगर मर्द जो है वो तशद्दुद और टॉर्चर करता है और घर से निकाल दे तो तब भी आप खुला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 साल से वो जो है वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना कर सके तो तब भी जो खुला की डिग्री के लिए आप कोर्ट में सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोसीजर की तरफ के। जो खुला की डिग्री है वो किस तरह हासिल की जा सकती है और क्या इसका प्रोसीजर होता है खुला की डिग्री को हासिल करने का। सबसे पहले तो आपने आईडी कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड होती है। आईडी कार्ड की कॉपी अगर नहीं है तो आप एक तस्वीर जो है वो साथ में अपना जो सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल करना है उसके साथ तस्वीर लगा देते हैं और उसको वेरीफाई आपके वकील साहब कर देते हैं। दूसरी आपकी जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास निकाहनामे की कॉपी होनी चाहिए। अगर निकाहनामे की कॉपी नहीं है तो फिर एक एफिडेविट एक्स्ट्रा देना होता है जिसमें ये स्टेटमेंट दी होती है कि जो निकाहनामे की कॉपी गुम हो गई है या वो डिफेंडेंट यानी हस्बैंड के कब्जे में और वो देने से इनकारी है। तो ये अगर निकाहनामा ज़रूरी है, अगर निकाहनामा नहीं है तो फिर एफिडेविट आपने साथ। उसके अलावा जो आपने अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी होती है कि जो 2 गवाह जो शादी की होने से वाकिफ़ हों और वो स्टेटमेंट दें, कोर्ट में आकर गवाही दे दें कि वाकई इस शख्स की, इस औरत की इस शख्स के साथ शादी हुई है और इतनी डेट को शादी है। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपने सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला फाइल करना है। उसके बाद कोर्ट जो है उस सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला पर एक नोटिस जारी करेगी जो हस्बैंड को होगा। साथ ही नोटिस के साथ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा, यानी अखबार इश्तिहार का भी ऑर्डर हो जाएगा, और जो वो नोटिस होंगे वो ADTCS के थ्रू भी भिजवाए जाएंगे हस्बैंड को। अगर तो हस्बैंड आ जाए तो उसको जवाब का मौका दिया जाएगा कि विद इन 15 डेज वो जवाब जमा करवाए, और कोर्ट एक कोशिश करेगी मसालियत की, और अगर वो मसालियत नाकाम हो जाती है तो फिर कोर्ट एक सूट फॉर डिसोल्यूशन लड़की का या औरत का स्टेटमेंट लिखने के बाद सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री जारी कर देगी। इन दैट केस के हस्बैंड को नोटिस नहीं मिलते हैं या वो जानबूझ के नहीं आता तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देती है डिफेंडेंट यानी हस्बैंड के खिलाफ। उसके बाद कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद लड़की की और या औरत की जिसने खुला के लिए अप्लाई किया है, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद खुला की डिग्री जारी कर देती है। वो खुला की डिग्री ले जाकर आपने यूनियन काउंसिल में जमा करवानी होती है। खुला की डिग्री याद रखिएगा कि एक तलाक कंसिडर होती है, यानी खुला की डिग्री कोर्ट जारी कर दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़ौरन आपकी डिवोर्स हो गई है। खुला की डिग्री जो है वो एक तलाक कंसिडर होती है। उसके बाद आपको यूनियन काउंसिल 1 महीने के बाद का टाइम देती है, और तब भी अगर मसालियत ना हो तो इसके बाद 1 महीने का और टाइम देती है।
اور ان دیٹ آخر میں جو ہے وہ مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے. مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ کہیں دوسری جگہ ہی شادی کر سکتے ہیں اور طلاق جو ہے وہ دوبارہ اس کو مکمل پروسیجر ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.